हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 12th में अपनी जो मैथमेटिक्स की बुक है और उसमें अपना जो टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन, उन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे वर्धमान या ह्रासमान है अपना कोई फलन किसी अंतराल पर कैसे जांचेंगे, उसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स पर आज डिस्कशन करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स की। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया का आपको कोई फंक्शन ऑफ x दिया है और फंक्शन ऑफ x दिया है 3x प्लस 1। क्या दिया है? 3x प्लस 1। और आपसे कह रहा है x जो है वो एलिमेंट है किसका? r का। r यानी कैपिटल R से इन द सेंस रियल नंबर्स का। तो आपको ये जांचना है, आपको ये चेकआउट करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है इस रियल नंबर्स के लिए, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं भी एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को। तो एक ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में क्या आपका फंक्शन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, या फिर इस इंटरवल के भी और छोटे छोटे इंटरवल होंगे, कहीं आपका मान बढ़ेगा कहीं आपका मान घटेगा। तो हम उसकी जांच करते हैं। मैंने आपको वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए दो रास्ते बताए थे, दो डेफिनेशनों की बात करी थी। पहली डेफिनेशन, हम अपने अंतराल जिस पर भी हम बात करें उसमें अपनी ओर से दो बिंदु चुन लें, एक का नाम x1 और एक का नाम x2। तो इस तरह से एक मेथड मैंने आपको बताया था। और दूसरा मेथड बताया था कि हम डिफरेंशिएशन के माध्यम से भी अपने दिए गए फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है गिवन इंटरवल पर हम जांच करके बता सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं पहले मेथड की, यानी इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं। तो हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। पहले इसको हम फर्स्ट मेथड से कैसे करने वाले हैं। मान लिया हमने x1, x2 अवयव हैं r के, x1, x2 अवयव हैं r के। इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। याद करिए, आपको मैंने बताया था अगर x1 लेस देन x2 हो और यदि फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2 हो जाए तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता था। क्या कहलाता था? इंक्रीजिंग कहलाता। जबकि x1 इज लेस देन x2 एंड फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 हो जाए तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता था। यानी अगर ऊपर वाली शर्त फॉलो होती हो तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग था आपके दिए गए इंटरवल में, और अगर सेकंड कंडीशन फॉलो होती हो तो हम कह सकते थे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हमने x1 x2 ले लिए, और किस तरह से लिया? x1 इज लेस देन x2। अब हम इन पॉइंटों पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपका फंक्शन ऑफ x1 कितना होगा? फंक्शन ऑफ x की जगह पर x1 रखते हैं तो 3x1 प्लस 1 होगा, तथा फंक्शन ऑफ x2 की बात करूं तो 3x2 प्लस 1 होगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 में कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है। हमको इतना पता है कि x1 इज लेस देन है x2,
अगर मैं दोनों ओर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 3 का, तो अब भी आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आपको पता है कि 3x1 इज लेस देन होगा 3x2 का, क्योंकि जब x1 लेस देन x2 है तो दोनों ओर 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3x1 लेस देन होगा 3x2। अगली लाइन, हम क्यों ना दोनों ओर 1 ऐड कर दें, तो 3x1 प्लस 1 इज लेस देन होगा 3x2 प्लस 1 से। और अगली लाइन में जाएं तो 3x1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 और 3x2 प्लस 1 को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x2। तो आप क्या देखते हैं, जब x1 इज लेस देन x2 था और आपको फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आता है, यानी ये कंडीशन आती है फर्स्ट वाली, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन है। और किस इंटरवल पर है? क्योंकि हमने r पर बात करी थी, r यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं। तो उपरोक्त से स्पष्ट है, क्या क्लियर हो गया आपके पास? स्पष्ट है कि दिया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान पर कैसा है? वर्धमान है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। तो इस तरह से हमने अपने फर्स्ट मेथड की हेल्प से ये जाना कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी हम इसी क्वेश्चन को अपने सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड आपका डिफरेंशिएशन का मेथड था, तो वो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे हम उसकी बात करते हैं। अपना सेकंड मेथड है, सबसे पहले आपको जो फंक्शन ऑफ x गिवन है हम उसको लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है 3x प्लस 1। फंक्शन ऑफ x कितना है? 3x प्लस 1। अभी हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 होगा। कितना होगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं 3x का डिफरेंशियल 3 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो हमने f डैश ऑफ x की वैल्यू निकाली। अब आपको जो इंटरवल दिया है हम उस पॉइंट पर, उस इंटरवल पर देखते हैं कि आपका f डैश ऑफ x पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो इंटरवल दिया है, आपको जो इंटरवल दिया है a, b, अगर x बिलोंग करता हो इंटरवल a, b में और f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कह सकते हैं आपका फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर आपका f डैश ऑफ x लेस देन 0 आता है तो हम कह सकते हैं आपका फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपको जो इंटरवल गिवन है उसके डिफरेंट पॉइंट पर हम सर्च करते हैं तो आपकी वैल्यू, फंक्शन ऑफ डैश की वैल्यू, f डैश यानी डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आती है या ग्रेटर देन 0 आती है। तो अपना इंटरवल क्या है? x बिलोंग टू r। तो सभी वास्तविक संख्याओं पर बात हो रही है, तो अभी हम बात करते हैं x बिलोंग टू r, तब f डैश ऑफ x कितना है? क्योंकि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है और जब हम इस डिफरेंशिएशन में रखेंगे तो डिफरेंशिएशन में 3 आ रहा है ना, इसमें x नहीं है, तो f डैश ऑफ x कितना होगा? 3 होगा। और 3 कैसा नंबर है? आपका धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है। कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या। और जब ये धनात्मक आता है इट मींस f डैश ऑफ x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें क्या मिला? जब x एलिमेंट है इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का, यानी x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, तब हम देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या कुछ भी रखें f डैश ऑफ x की वैल्यू
पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसी बात को हम रिटर्न करके दिखा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x के प्रत्येक वास्तविक मान पर दिया फलन कैसा होगा, वर्धमान है, यानी वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से आपके पास दो मेथड हैं। अपने क्वेश्चन को आप फर्स्ट मेथड से करके दिखा सकते हैं या सेकंड मेथड से करके दिखा सकते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा इजी है, क्यों? क्योंकि यहां डिफरेंशिएशन करना है, यहां थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ती है, तो इससे बेटर है आपका डिफरेंशिएशन वाली विधि। दूसरी बात, हमारा चैप्टर का नाम भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए हमको सवाल करके दिखाने हैं, तो क्यों ना हम डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस को ही हम फॉलो करते हुए अपने सभी क्वेश्चंस को इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उनको हम दिखा सकते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस का 12x प्लस का 6 है, 6x³ प्लस का 6x माइनस का 6x² प्लस का 12x और माइनस का 16 है। तो हमें जांच करना है कि यह फंक्शन x के प्रत्येक वास्तविक मान पर, वही इंटरवल दिया है x बिलोंग टू r, इस इंटरवल पर हासमान है या वर्धमान है। तो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम f डैश ऑफ x निकालते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं। तो अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 3x² माइनस 12x और प्लस का 12 आएगा, यानी डिफरेंशिएशन कितना आया, f डैश ऑफ x आया 3x² माइनस 12x प्लस का 12। अगला काम हम क्या करते हैं, x के हर एक वैल्यू पर इसको सर्च करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको और कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो इस पूरे फंक्शन जो आपको लिखा है इसमें से 3 को कॉमन ले सकता हूं, तो आपके पास रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 4x प्लस 4। और अगले स्टेप में जाऊं तो f डैश ऑफ x की वैल्यू जो आपको मिलती है वो कितनी मिलती है, 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अभी हम अपने इंटरवल पर बात करते हैं। x बिलोंग टू r, तब f डैश ऑफ x कितना होगा, आप बताइए। जब x के हम कोई भी रियल नंबर यहां रखें, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे नेगेटिव वैल्यू रखें, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच की हम इसमें कोई भी वैल्यू जब पुट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ इस फंक्शन जो लिखा है उसमें लिखा है 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और अगर इसको हम x की कोई भी वैल्यू रखें, चाहे पॉजिटिव रखें और चाहे नेगेटिव रखें, हर स्थिति में आप देखते हैं कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि x माइनस 2 हो सकता है नेगेटिव हो, पर उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको धनात्मक संख्या मिलेगी। और x माइनस 2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव तो मिलेगी मिलेगी। यानी हर हालत में चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखें चाहे x की वैल्यू नेगेटिव रखें, आपको x माइनस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। तो हम लिख सकते हैं कब, चूंकि x बिलोंग टू r, तब f डैश ऑफ x का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जब धनात्मक होगा इट मीन्स हम कह सकते हैं f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। और जब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको मैंने कंडीशन बताई है, क्या कह सकते हैं, आपका फंक्शन
x के प्रत्येक वास्तविक मान पर, क्योंकि इंटरवल आपका रियल नंबर्स का है, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि x के प्रत्येक वास्तविक मान पर, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर दिया फलन कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। तो इस तरह से हमने अपने दिए गए क्वेश्चन को चेकआउट किया, जांच किया कि दिया गया फंक्शन दिए गए अंतराल पर हासमान है या वर्धमान है। अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स लिए और दोनों एग्जाम्पल्स में इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन की बात करी। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पलों के माध्यम से अभी डिक्रीजिंग फंक्शन को और समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिए वर्धमान के, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूं हासमान फलन कैसे फाइंड करेंगे, हासमान फलन है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, उनके एग्जाम्पलों से हम हासमान फलन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है -2x + 5। क्या गिवन है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 5 और हमें ये बताना है कि आपके अंतराल, वही रियल नंबर्स का लेता हूं, कि इस अंतराल पर आपका फंक्शन हासमान है या वर्धमान है। तो हम कैसे पता करने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को लिखा, मैंने आपको दो मेथड बताए, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर हासमान है या वर्धमान बता सकते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट मेथड से फिर से इस सवाल को करके बताता हूं। तो अपना फर्स्ट मेथड याद करिए क्या था। फर्स्ट मेथड कहता था आपको सबसे पहले दो बिंदु चुनने होते थे अपने इंटरवल के। तो इंटरवल आपका किसका है? रियल नंबर्स का। तो x1, x2 दो एलिमेंट लिए r के, और किस प्रकार चुने? इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2 है, x1 छोटा है x2 से। अब हम फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 पर सर्च करेंगे। तो फंक्शन ऑफ x1 कितना होगा? जब हम इसमें x के प्लेस पर x1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -2x1 + 5, और हम निकालें फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू तो आपको मिल जाएगा -2x2 + 5। यानी हमने अपने फंक्शन ऑफ x में x के प्लेस पर पहले x1 रखा तो आपको वैल्यू मिलती है -2x1 + 5, और जब इसमें x के प्लेस पर x2 रखा तो आपको वैल्यू मिलती है -2x2 + 5। ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद अब हम चेकआउट करेंगे कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 में किसकी वैल्यू ग्रेटर है और किसकी वैल्यू स्मॉलर है। तो कैसे पता करने वाले हैं? हमको पता है कि x1 इज लेस देन x2 है, ठीक है। दोनों ओर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है 2x1 लेस देन होगा 2x2 के, ठीक है। अगला काम, अगर मैं दोनों ओर माइनस का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करते ही आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी 2x1 इज लेस देन 2x2, बट माइनस का मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 2x1 इज ग्रेटर देन -2x2 हो जाएगा। उससे अगली लाइन में चलें तो 5 को और ऐड कर लेते हैं, -2x1 + 5 ग्रेटर देन है -2x2 + 5 के। आपको पता है -2x1 + 5 किसकी वैल्यू है? फंक्शन ऑफ x1 की, और -2x2 + 5 किसकी है? फंक्शन ऑफ x2 की। तो आपने क्या देखा, जब x1 इज लेस देन x2 है बट फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 है, तो इट मींस क्या स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो जाता है कि x के प्रत्येक
वास्तविक मान पर दिया फलन, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर दिया फलन कैसा है? हासमान फलन है। कैसा फलन हो गया? हासमान, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि x1 लेस देन x2 है, बट फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 है, यानी पॉइंट बढ़ रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर x की वैल्यू इंक्रीज होने पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि x के प्रत्येक वास्तविक मान पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं। तो अपना सेकंड मेथड में अगर हम चलें तो सेकंड मेथड मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाला बताया था। आपको पता है फंक्शन ऑफ x कितना है? -2x + 5। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो f डैश ऑफ x आ जाएगा -2, क्योंकि -2x का डिफरेंशिएशन -2 होता है और 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो f डैश ऑफ x कितना आ गया? -2 आ गया। अब हम बात करते हैं अंतराल की। किस अंतराल पर बात करनी है? x बिलोंग करता हो R, तब f डैश ऑफ x कितना है? -2 ही रहेगा। कितना रहेगा? -2। क्यों? क्योंकि f डैश ऑफ x -2 आता है जो कि कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू यहां कुछ भी पुट करूं हमेशा -2 मिलेगी, जो कि कैसी वैल्यू है आपकी? f डैश ऑफ x की वैल्यू कैसी मिलती है? ऋणात्मक मिलती है। और जब ऋणात्मक मिलता है तो इट मींस आप कह सकते हैं कि f डैश ऑफ x कैसा है? लेस देन 0 है। और आपको पीछे पढ़ाया था कि जब जिस अंतराल में f डैश ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन उस अंतराल में कैसा होगा? हासमान होगा। तो यही बात हम लिख देते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x के प्रत्येक वास्तविक मान पर, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर दिया फलन कैसा है? हासमान फलन है। तो इस तरह से हम अपने ये जांचा अपने दोनों मेथडों की सहायता से कि आपका दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक और एग्जांपल से हम अपने इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है माइनस का 1/3 x की पावर 3 माइनस का x और प्लस का 7। आपको ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है। अभी हमें जांचना है कि आपका फंक्शन और x बराबर वही दिया, x बिलोंग टू कैपिटल R, यानी x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आपका इंटरवल क्या है? रियल नंबर्स का है। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन मेथड। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएशन मेथड की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 3 का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 3 और डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी हमने f डैश ऑफ x निकाला और आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। और थोड़ा सा हम इंप्रूव करें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी f डैश ऑफ x बराबर आता है कितना? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी हमने डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली। अब हम इंटरवल पर बात करते हैं। तो f चूंकि x बिलोंग टू R, तब f डैश ऑफ x कितना होगा?
यानी x के डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर्स की वैल्यू जब हम लगाएं, रियल वैल्यू रखें, तो f डैश x कितना होगा? तो आपको पता है f डैश ऑफ x कितना आया है, माइनस का, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं, आप जानते हो x स्क्वायर का मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। x स्क्वायर से इन द सेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि x अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और अगर x पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर करूंगा तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और x स्क्वायर में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तब भी आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव। तो हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू तो पॉजिटिव है, पर इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो माइनस लगने के कारण एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जब आगे हमने माइनस लगा दिया तो इट मींस फंक्शन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी वैल्यू हो जाएगी? ऋणात्मक वैल्यू आपको मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? ऋणात्मक। यानी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। कब होगी? x के प्रत्येक वास्तविक मान पर f डैश ऑफ x 0 से छोटा होगा। जब यह 0 से छोटा होगा तो हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दिया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान पर कैसा होगा? हासमान फलन है। यानी हमें क्या पता चला कि x की हम डिफरेंट कोई भी रियल वैल्यू लगाएं तो फंक्शन ऑफ x यानी आपका जो गिवन फंक्शन है वो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह से मैंने आज अपनी इस वीडियो में इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जाम्पल्स के माध्यम से, डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जाम्पल्स के माध्यम से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले अपने टॉपिक को आज समझा है। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो भी जिन्होंने लाइक नहीं करी है मेरी वीडियो को भी लाइक करें, और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो अभी आज मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जाम्पल पर बात करी है। मैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए एग्जाम्पल्स के साथ आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरा आप सबसे नमस्कार।